हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा गोवा ट्रिप का डे 2 चल रहा है। तो कल हम बहुत थक गए थे, हमने डिनर किया और हम सो गए। अब हम रेडी हो गए हैं और हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने और उसके बाद हम जा रहे हैं गोवा एक्सप्लोर करने। साउथ गोवा बेसिकली, नॉर्थ गोवा हम कल करने वाले हैं। तो साउथ गोवा में बहुत सारी प्लेसेस है, वो आइटरनरी में कार में बता देती हूँ। तो चलो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। इट्स 8:45। हम ब्रेकफास्ट करने के लिए स्पाइसेड रेस्टोरेंट में आए हैं, जो आईबी स्काई रेस्टोरेंट है। ब्रेकफास्ट करके विप्रा इधर आके बैठ गई वीडियो एडिटिंग करने। सी, दिस इज कॉल्ड एज अ ब्लॉगर्स लाइफ। ये ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ विप्रा यहाँ पे कर रही है एडिटिंग। वाह विप्रा, हम अभी साउथ गोवा टूर करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे है हमारे ड्राइवर अंकल, यहाँ पे है विक्की, यहाँ पे है अज्जी, यहाँ पे कोअज्जी एंड विप्रा। अभी हमारा आज का पहला डेस्टिनेशन होने वाला है ओल्ड गोवा चर्च, जो कि हमारे होटल से 25 किलोमीटर दूर है। अभी हम ओल्ड गोवा जा रहे हैं। बेसिकली ओल्ड गोवा के हिस्ट्री के बारे में मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। ओल्ड गोवा ये बैंक ऑफ रिवर मंडोवी वहाँ पे सिचुएटेड है। उसको ओल्ड गोवा या फिर वेला गोवा भी कहते हैं। इन पोर्तुगीज वेला मीन्स ओल्ड। 15th सेंचुरी में ये शहर बसाया गया था बाय बीजापुर सल्तनत, बट 15th सेंचुरी में बेसिकली 1510 में पोर्तुगीज लोगों ने इसे कैप्चर किया और उन लोगों का कैपिटल बना दिया। उसे रोम ऑफ ईस्ट भी कहा जाता था बिकॉज ऑफ मैग्निफिसेंट चर्चेस। उसके बाद 17th सेंचुरी में वहाँ पे कॉलरा एंड मलेरिया का एपिडेमिक हो गया। उसके कारण ये अबेंडन प्लेस हो गया और उनका कैपिटल जो था वो पणजी में शिफ्ट हो गया। उसे न्यू गोवा भी कहते हैं, यानी नोवा गोवा। वाओ, सी व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। Look at the Atal Setu, also known as the Third Mandovi Bridge or the Atal Bridge. It is a cable-stayed bridge in Goa that runs between Panji and Porvorim. It carries National Highway 66 over the tidal part of the Mandovi River. It is 5.1 km long, making it the third longest cable-stayed bridge in India. It was officially opened on 5th February 2019. हमें ड्राइवर अंकल ने गेट के यहाँ पे उतार दिया और हम चले सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च देखने। उसे बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस भी कहते हैं। इट इज़ अ रोमन कैथोलिक बेसिलिका लोकेटेड इन ओल्ड गोवा. It is both pilgrimage center and also the most iconic monument of the churches and convents of Goa, recognized by UNESCO as a World Heritage Site. It holds the mortal remains of Saint Francis Xavier. हम चर्च के अंदर जाके आए, वहाँ पे वेदर काफ़ी ह्यूमिड था, बट टूरिस्ट की कोई कमी नहीं थी। आप देख सकते हो व्हाट एन अमेजिंग व्यू एंड अ लॉट ऑफ टूरिस्ट। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस विजिट करने के बाद हम लोगों ने क्रॉस किया रोड और हम चले आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम की तरफ, जो आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम एंड पोर्ट्रेट गैलरी है, जो 1964 में वो सेटअप की गई है। दिस साइट इज़ रन बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो गैलरी है वो पोर्तुगल ज़माने के बहुत सारी चीज़ें दर्शाती है। बेसिकली वहाँ पे 8 गैलरीज़ में डिवाइड किया गया है। बहुत सारी पोर्तुगीज़ टाइम के आर्टिफैक्ट्स वहाँ पे देखने को मिलती है। बेसिकली पोर्तुगीज़ वेपन्स भी वहाँ पे रखे हुए हैं। हम लोगों के पास काफ़ी टाइम नहीं था, इसलिए हम लोगों ने म्यूज़ियम विज़िट नहीं किया। उसके बाद हम से कैथेड्रल गए, वहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो खिंचाए और हम लोग वापस हमारी गाड़ी की ओर चल पड़े। ये हमारी इनोवा है जो हमने बुक की है। हम अभी जा रहे हैं बालाजी मंदिर। हम आए हैं बालाजी मंदिर। ये देखो जैक फ्रूट का ट्री, कितने सारे जैक फ्रूट्स है। ये देखो नीचे कितना बड़ा है।
ये है बालाजी मंदिर। यहाँ पे हमने बालाजी का दर्शन लिया, उसके बाद गणपति मंदिर भी है एंड पद्मावती अम्मावरी का मंदिर भी है। ये तीनों मंदिर यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं। सबका दर्शन लेके हम लोग वापस जा रहे हैं हमारी कार में। हम बालाजी मंदिर से मंगेशी टेम्पल जा रहे हैं जो मंगेशी विलेज में है। मंगेशी विलेज पणजी से 21 किलोमीटर दूर है और मरगांव से अगर आप जा रहे हो दैट इज़ 26 किलोमीटर। मंगेशी टेम्पल ये बेसिकली लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। सामने देखो, ये है मंगेशी टेम्पल। The stunning 400 years old Sri Mangeshi temple is dedicated to Lord Shiva and is outstanding with its simple and elegant structure. It is considered to be the most beautiful among the temples in Goa. A wonderful 7-storied lamp tower or Deepastambha stands in the temple complex. The Sabha Gruha is an assembly hall which can accommodate over 500 devotees. The decor includes the chandeliers of the 19th century. The central part of the Sabha Gruha leads to Garbha Gruha, where there is an image of Lord Mangesh, who is the Kuldevata of many Hindus in Goa, especially of Saraswat Brahmins. इतना घूमने के बाद हमारे पेट में दौड़ रहे थे चूहे, तो हम लोग गए लंच करने। हम लंच करने दरिया डेगर करके एक रेस्टोरेंट है ओल्ड गोवा में, वहाँ पे आए हुए हैं। हम लोगों ने लिया है स्टार्टर्स एंड वर्जिन कुलाड़ा। दरिया डेगर रेस्टोरेंट का खाना काफ़ी टेस्टी था। विप्रा ने और उसके पापा ने एंजॉय किया नॉन वेज, बाकी लोगों ने एंजॉय किया वेज। इसी प्रकार खाना खा के हम लोगों का मन भी तृप्त हो गया और पेट भी। हमने यहाँ पे दरिया डेगर नाम के रेस्टोरेंट में लंच किया और हम जा रहे हैं पणजी। सामने ये जो रूइंस दिख रहे हैं वो है चर्च ऑफ सेंट अगस्टिन। इसके रूइंस अभी बचे हुए हैं। हम लोगों ने ये साइड दूर से ही देखी और हम लोग आगे वाली जर्नी कंटिन्यू किए। इसी ब्रिज से हम लोग गए थे ओल्ड गोवा। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। हम पणजी में एंटर हो चुके हैं और ये देखो पणजी सिटी का नज़ारा, खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। वैसे तो गोवा में काफ़ी सारे चर्च है, बट अभी मैं आपको जो चर्च दिखाने वाली हूँ वो आपको सबको पता है। आपने सिम्बा मूवी में भी उसे देखा हुआ है। तो वो है आवर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन चर्च। पोर्तुगीज बराक स्टाइल में बना हुआ ये चर्च 1541 में एज ए चैपल के फॉर्मेट में हिल पे स्थित था। 1600 में इसे लार्ज चर्च के फॉर्मेट में बनाया गया। हम आए हैं लोकल मार्केट घूमने। यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स, वाव, मैंगोज की वैरायटी देख के मैं तो पागल हो गई। हम आए हुए हैं डोनापोला। गोवा के फ्रीक्वेंटली विजिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है डोनापोला। हिंदी मूवी एक दूजे के लिए शायद आपने देखी होगी। उसके क्लाइमैक्स की शूटिंग यहाँ पे हुई थी। उसके सिवा मेजर एक्शन सीक्वेंस जो होता है रोहित शेट्टी के फिल्म का, वो है सिंघम, उसकी भी शूटिंग यहाँ पे हुई थी। बट अभी हम गए थे तो ये पैच थोड़ी रिपेयरिंग चल रही थी, इसलिए क्लोज था। यहाँ पे थोड़ी शॉपिंग करने के बाद हम लोगों ने हमारी रिटर्न जर्नी स्टार्ट की। हम डोनापोला से वापस जा रहे हैं। यह है मीरामार बीच और धूप है, 4 बज रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा नहीं, कलंगुट बीच चलते हैं। मीरामार बीच छोड़ देंगे, कौन जाएगा इस धूप में, ह्यूमिडिटी बहुत है। अभी हमारी साउथ गोवा टूर ख़त्म हो गई और हमारी रिटर्न जर्नी टू होटल स्टार्ट हो गई।
यहाँ पे इवनिंग में क्रूज चलती है, वहाँ पे डांस वगैरह होता है, क्रूज राइड होती है, उसके साथ साथ डिनर भी होता है। बट हम लोगों का वो कुछ करने का मन नहीं था, हमने सोचा चलो वापस चलते हैं। हम अब सिटी टूर करके आए हैं, हमने थोड़ा रेस्ट किया और अब हम जा रहे हैं बीच को। एक्चुअली हमें 6 o'clock बज रहा है, अभी परफेक्ट टाइम है बीच को जाने के लिए, तो हम बीच को जा रहे हैं। बीच हमारे होटल आईबी स्टाइल से 800 मीटर है। एक ट्रेल है यहाँ से, अगर हम लोग जाते हैं आगे, सो यू कैन सी अ वंडरफुल बीच। वाओ, सनसेट का नज़ारा अभी हम इधर देखने वाले हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल बीच इट इज़। इस बीच की एक कहानी मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए। बेसिकली हम रहते हैं पुणे में, पुणे से अरेबियन सी जाना है तो सिर्फ 150 किलोमीटर का ड्राइव करना पड़ता है। बट वो छोड़ के हम लोग गए बे ऑफ बंगाल, 2 days ड्राइव किया, तब जाके बे ऑफ बंगाल के यहाँ पे पहुँच गए। तो हम लोगों को लगा कहीं ना कहीं अरेबियन सी नाराज़ हो गया होगा, उसको विज़िट तो बनता है बॉस। इसलिए ये गोवा ट्रिप प्लान हुई और वी हैव कम टू दिस बीच टू मीट अरेबियन सी। हमने बीच पे बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती की, सनसेट देखा एंड हम लोग बाद में वापस आ गए और डिनर करके सो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग एपिसोड ऑफ नॉर्थ गोवा ट्रिप।